हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स 2022। तो इसके अंतर्गत जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट का 5008 सीट उपलब्ध है। तो इसके लिए जो है अप्लाइंग डेट 7 सितंबर से 27 सितंबर 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग कंडीशन, इसमें जो है एक कंडीशन रखा गया है, आप जो है इसके अंतर्गत जो है वन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, कोई भी जो है एक स्टेट या फिर जो है कोई भी एक केंद्र शासित प्रदेश को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसमें जो है आप लोकल लैंग्वेज में आपका जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में आपको निपुण होना चाहिए। इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी प्लस स्पीकिंग होना चाहिए प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये चारों जो है आपके पास क्वालिटी होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। जैसे मान करके चलते हैं आप राजस्थान स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान के लिए, तो उसके लिए जो है आपको हिंदी का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह से जो भी स्टूडेंट जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वो लोकल लैंग्वेज को ध्यान में रखकर सेलेक्ट करेंगे। ये तो पहला कंडीशन हो गया। तो और दूसरा इसमें है कि अगर यदि आप जो है टेंथ या 12th एग्ज़ाम पास किए हैं विद लोकल लैंग्वेज, उसी लोकल लैंग्वेज से यदि आप जो है 10th एग्ज़ाम या फिर 12th एग्ज़ाम SSC या फिर HSC एग्ज़ाम पास किए हुए हैं तो आपको जो है लैंग्वेज टेस्ट आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा, नॉन लैंग्वेज टेस्ट। उनके लिए जो लोग जो है SSC या HSC में जो है लोकल लैंग्वेज में क्वालिफाई, लोकल लैंग्वेज के साथ एक पेपर के रूप में क्वालिफाई किए हैं। तो पहला कंडीशन आपको ये देख लेना है कि जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास जो है लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए। एज लिमिट देखते हैं, इसके लिए आपके पास जो है 20 से 28 साल तक का आपका एज होना चाहिए। एज ऑन 1 अगस्त 2022 1 अगस्त 2022 तक का जो है आपके पास 20 से 28 तक एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स, SC ST को 5 साल का एज में छूट उपलब्ध है और OBC कैंडिडेट को 3 साल का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय में आपके पास ग्रेजुएट स्नातक का एक डिग्री होना चाहिए। एज ऑन 30/11/2022 30 नवंबर 2022 तक के पास जो है आपके पास एक ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। उसमें जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में ऑल्सो अप्लाई, जो भी स्टूडेंट जो है फाइनल ईयर में है और फाइनल ईयर में है लेकिन जो है 30 नवंबर 2022 तक जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उस कंडीशन में जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, इसके लिए जो है आपको 2 चरण से होकर गुजरना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट और दूसरा मेंस टेस्ट। अब देखते हैं हम लोग इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है इसमें आपको 3 सब्जेक्ट का इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, ये 30 क्वेश्चंस रहेगा, 30 मार्क्स का, इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंतर्गत जो है 35 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 35 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तीसरा रीजनिंग एबिलिटी, इसके अंतर्गत जो है 35 क्वेश्चंस रहेगा और इसके अंतर्गत 35 मार्क्स हो गया। ड्यूरेशन, इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है प्रिलिमिनरी में, और 100 क्वेश्चंस जो है आपको 100 मार्क्स का रहेगा और इसको जो है 60 मिनट में आपको हल कर देना है। उसके बाद 10 टाइम्स, इसके बाद PT में जो है 10 टाइम्स स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसी को 10 टाइम्स को इसमें मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और इसमें सिर्फ जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका जो है मेरिट प्रिपरेशन में इसका कोई योगदान इसका नहीं होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट का। और मेंस एग्ज़ाम से जो है जितना मार्क्स आएगा उसी के आधार पर जो है आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो मेंस एग्ज़ाम में आपको 4 पेपर में टेस्ट देना पड़ेगा। पहला जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें जो है फाइनेंशियल जो वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपको
जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत जो है आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम अलग से दिया जाएगा। फिर जो है जनरल इंग्लिश आपको जो है 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का, इसके लिए भी आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर इसी को हम लोग मैथ बोलते हैं, इससे जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का, इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है लास्ट जो है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, रीजनिंग रहेगा 40 मार्क्स का और कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का आपको रहेगा इसमें। तो टोटल क्वेश्चंस 50 मार्क्स हो गया, और इसके अंतर्गत आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जो है इसमें 60 नंबर आपको मिलेगा, और इसमें 45 मिनट इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल आपका 190 क्वेश्चन हो जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपको होगा, और ड्यूरेशन जो है 2 घंटा 40 मिनट का। तो इसमें भी जो है निगेटिव मार्किंग 1/4, मेंस में भी निगेटिव मार्किंग है। और इसके लिए क्वालिफाइंग, इसमें जो है क्वालिफाइंग जो है मिनिमम परसेंटेज ऑन टोटल, इसके अंतर्गत जो है बैंकिंग पैटर्न पर, बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न पर आधारित है, लेकिन जो है इसमें जो है आपको अलग अलग सेक्शन में आपको पास नहीं करना होगा। इसमें जो है हर एक पेपर में आपका सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं पास करना है, टोटल ओवरऑल कट ऑफ इसमें आपका परसेंटेज बनेगा। तो क्वालिफाई मिनिमम परसेंटेज ऑन टोटल एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट मार्क्स कितना आएगा उसके आधार पर जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो इसमें अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ की बात इसमें यहाँ पर नहीं हो रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा इसमें बुक्स पढ़ना चाहिए, किस तरह से, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकें। बुक्स, तो बुक्स में पहला तो आता है जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसके अंतर्गत जो है पहला आपको बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, बीएससी मैगजीन, ये आता है बीएससी मैगजीन। इसी को हम लोग बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल या फिर बीएससी मैगजीन बोलते हैं। ये आपको हिंदी या इंग्लिश आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, और इसमें जो है आपको 6 मंथ का आपको एग्ज़ाम से पहले तक आपको पढ़ लेना है। इसमें बैंकिंग बीएससी मैगजीन हर मंथ इसमें आता है, तो इसको एग्ज़ाम से पहले का आपको 6 मंथ तक आपको पढ़ लेना है। दूसरा सामान्य ज्ञान दर्पण या फिर प्रतियोगिता दर्पण, ये भी आपको जो है एग्ज़ाम से पहले तक जो है 6 मंथ का आपको पढ़ लेना है इसका जीके। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस, इतना पे पढ़ लेंगे तो इतना आपका जो है जनरल अवेयरनेस पोर्शन आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है कोई तीसरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए जो है आप इसमें आर.एस. अग्रवाल का बुक बना लेंगे तो ये जो है फिर इसमें आपको दूसरा बुक बनाने का ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए जो है एडवांस रीजनिंग,
और बैंक क्लर्क। इसका जो है उपकार प्रकाशन में आपको मिल जाएगा। और इसी में जो है आपको एक कंप्यूटर रीजनिंग में ही, रीजनिंग के साथ में एक पेपर का कंप्यूटर भी उसमें 10 मार्क्स का रहेगा। तो उसके लिए भी आपको जो है 10 क्वेश्चन पढ़ने के आपको कोई विशेष बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसके वेबसाइट पर जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर जाइए और जो है एसएससी का जो है कंप्यूटर का बुक जो आता है, एसएससी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का कंप्यूटर का बुक, वो पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। इसके लिए आपको कोई विशेष बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का रहेगा ही। तो जो है आपको एसएससी लेवल का बुक पढ़ लीजिए। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें 1 रुपया भी खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप देखते हैं लास्ट में, इसमें इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के लिए पहला तो आपको एनी ग्रामर बुक, एनी ग्रामर बुक जो कि आपका होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड लेवल का, 10+2 लेवल का कोई भी एक आप इंग्लिश ग्रामर बुक आप पढ़ें। और दूसरा इसमें करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये उपकार प्रकाशन में आता है। ये आपको मिल जाएगा। तो कोई भी एक ग्रामर बुक पढ़ेंगे तो उससे आपका बिल्कुल बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको इसमें जो है कॉमन एरर से रिलेटेड, इसमें बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। कॉमन एरर हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया, तो उसके लिए आपको ये बुक में आपका सारा कवर हो जाएगा। करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो जितना भी ग्रामेटिकल एरर या फिर कॉमन एरर से रिलेटेड पोर्शन है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा इसमें एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी आपको जो है एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए। उससे आपका जो है क्या बेनिफिट होगा, पहला तो इसमें जो है कंप्रीहेंशन स्किल, दूसरा वोकेबलरी, तीसरा करंट अफेयर्स। तो कोई भी जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो आपका जो इसमें 3 बेनिफिट आपको मिलेगा। कंप्रीहेंशन स्किल आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है बैंकिंग एग्जाम की तरह जो है बिल्कुल पैटर्न है, तो इसमें जो है आपको एक कंप्रीहेंशन दिया जाएगा। उसमें अननोन पैसे जो कि पहले आप कभी नहीं देखे होंगे, कोई भी मैगजीन या फिर जो है न्यूज़पेपर से उठा करके दे दिया जाएगा। उसमें आपको पढ़ करके उसमें समझ जाना है। उसमें 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका कंप्रीहेंशन स्किल डेवलप होगा, कोई भी चीज़ पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा आपका जो है बेनिफिट होगा इसमें वोकेबलरी, आपका जितना भी वर्ड पावर है वो आपका मजबूत होगा, इसमें वोकेबलरी आपका इम्प्रूव होगा। और तीसरा जो है बेनिफिट आपको करंट अफेयर्स भी आपका अपडेट होते रहेगा। अब आते हैं हम लोग अपना स्ट्रेटजी के ऊपर, किस तरह से हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो किसी भी एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी जो है काफ़ी मायने रखता है। आप कैसा स्ट्रेटजी बनाते हैं उस पर जो है आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। आप जितना अच्छा स्ट्रेटजी बनाएंगे उतना आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगा।
तो हम अपना स्ट्रेटजी को दो भागों में बांटेंगे। पहला 50% टाइम और सब्जेक्ट स्टडी। 50% टाइम हम लोग सब्जेक्ट स्टडी को देंगे, तो 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट, आत्ममूल्यांकन को देंगे। तो सब्जेक्ट स्टडी, इसके लिए जो है पहला स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे, सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। दूसरा, रीड 2 to 3 times सेम बुक। तो पहला इसमें सब्जेक्ट स्टडी में आपको स्ट्रेटजी अपनाना है, सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय के लिए आपको एक बुक सेलेक्ट करना चाहिए जो कि आपको समझने में आसानी लगे और पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो। उसमें जो है तो भले ही हमने जो है एक ही पेपर के लिए 2 से 3 बुक सजेस्ट किए हों, लेकिन आपको स्टार्टिंग में एक बुक आपको सेलेक्ट करना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। रीड 2 to 3 times सेम बुक, एक ही बुक को कम से कम 2 बार तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, 2 से 3 बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आपका जो है कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट स्टडी का हमारा पार्ट। और दूसरा पार्ट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट स्टडी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग अपने आप को कैसे जांचेंगे कितना हमारा स्टडी कंप्लीट हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग आत्ममूल्यांकन करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो उसके लिए पहला, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, या फिर मॉडल सेट, या फिर प्रैक्टिस, कोई भी एक लीजिए। दूसरा, आपको इसमें डेली 2 मॉक टेस्ट देना है, डेली 2 मॉक टेस्ट देना है। वन फॉर PT preliminary and another for मेंस। एग्जाम। तो टोटल आपको 200 मॉक टेस्ट दे देना है टोटल। बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक। इसमें पहला सेल्फ असेसमेंट में आपको करना है, पहला तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, या फिर मॉडल सेट, या फिर प्रैक्टिस सेट, कुछ भी लीजिए। उसमें जो है डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देना है, डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देना है। एक जो है आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए देना है PT के लिए, और दूसरा मेंस के एग्ज़ाम के लिए देना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है PT क्वालिफाई होगा उसके बाद फिर जो है मेंस का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। PT प्लस मेंस का जो है दोनों आपका एक साथ तैयारी करना है, तभी जा कर के आप जो है क्वालिफाई होने के लिए आप सोच सकते हैं। PT में जैसे आपका जो है मैथ आपको देना ही है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश देना ही है आपको। और सेम सब्जेक्ट जो है आपका मेंस में मैथ ही देना है, रीजनिंग देना है, इंग्लिश देना है। बाकी एक पेपर आपका जो है सिर्फ एक्स्ट्रा आ जाता है, इसमें जनरल अवेयरनेस आ रहा है और कंप्यूटर आ रहा है। तो एक ही साथ
अगर एक पेपर आपका बढ़ जाता है तो उसमें ज़्यादा कोई इसमें तैयारी करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम पेपर आप दे रहे हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश पीटी में भी, मैथ रीजनिंग इंग्लिश आपको जो है मेंस में भी देना है, तो सेम चीज़ आपको इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। तो जो है आपको जो है दोनों का एक साथ तैयारी होना चाहिए, पीटी और मेंस का एक साथ तैयारी कीजिए। दोनों एक टेस्ट डेली पीटी के लिए दीजिए और एक टेस्ट डेली मेंस के लिए दीजिए। तो 100 टेस्ट जो है आप पीटी के लिए दीजिए और 100 टेस्ट पीटी के और 100 टेस्ट मेंस के लिए। दोनों के लिए जो है आप एक 200 मॉक टेस्ट दीजिए। इतना जो है आपके लिए जो काफ़ी है। इतना मॉक टेस्ट देने के बाद इससे जो है आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा टाइम मैनेजमेंट। डेली आप मॉक टेस्ट देंगे तो पहला नंबर तो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। एक ही टाइप के सवाल को बार बार आप बनाते जाएंगे तो आपका जो है कोई भी सवाल बनाने का स्पीड आपका जो है बढ़ जाएगा, आप कम समय में बना सकते हैं। दूसरा एक्यूरेसी, आपको जो है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको सही करने का ज़रूरत है। जब सही कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट इसमें देंगे, तभी जो है आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा और एक्यूरेसी आपका बढ़ते जाएगा। तीसरा, आपको इसमें जो है टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इसमें योगदान है। इसमें जो है बिना टाइम मैनेज किए हुए आप बैंकिंग एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा। आप जो है टाइम लिमिट के अंदर में आप जो है सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो आपका जो है पीटी के लिए जो है, और दूसरा चीज़ ये तो पीटी और मेंस का एक साथ तैयारी करना है। और दूसरा पीटी में आपको जो है 60 मिनट आपको मिलता है, तो 60 मिनट में जो है 60 मिनट टाइम 20-20 मिनट तीनों के लिए मिलता है। तो पहला आपका, दूसरा आपका ये चीज़ एम होना चाहिए 60 मिनट में आप जो है 60 क्वेश्चंस को जो है करेक्टली सॉल्व करें, करेक्ट, बिल्कुल सही। इतना कम से कम आपका ये होना चाहिए, ये एम होना चाहिए कि 60 मिनट हमारे पास है तो 60 मिनट में 60 सवाल जो है आप जो है सही हल करेंगे स्टार्टिंग में। फिर आपको इसमें बढ़ाने का ज़रूरत है, इतना में ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 70 to 80 आप जाएंगे पीटी के लिए जो है आप 70 to 80 आपको आना पड़ेगा। 70 to 80 वो निर्भर करेगा फिर जो है उस स्टेट में कितना फिर वैकेंसी है उस पर भी निर्भर करेगा। कम वैकेंसी रहने पर जो है आपका फिर कट ऑफ और ऊपर चला जाएगा। और इतना भी मेंस में भी आप 70 प्लस स्कोर करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। पीटी में आपका जो है ज़्यादा इसमें मार्क्स लाना पड़ेगा। पीटी में जो है स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।